रतनपुर गांव उत्तर के भारत एक शांतिपूर्ण कोने में बसा हुआ था। यहाँ की हर सुबह ताजगी से भरी होती थी। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन गांव के ज्यादातर लोग गरीबी के दुख से जूझ रहे थे। गोपाल अपने किसान दोस्त मनोहर से बात कर रहा था। पता नहीं इस गांव में अब पहले जैसी अमीरी क्यों नहीं रही। हाँ, कुछ सालों से गरीबी काफी बढ़ गई है। बात यह कि हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन पता नहीं लक्ष्मी जी क्या चाहती हैं। वह हमसे प्रसन्न ही नहीं होती हैं। अरे, हम जैसे आम लोग क्या कर सकते हैं? इस बारे में गांव के सरपंच को कुछ करना चाहिए। शहर से कुछ लघु उद्योग गांव में लाएं, किसानों की फसलों को अच्छे दाम दिलाने की कोशिश करें और युवाओं को रोजगार के लिए कुछ करें। लेकिन नहीं, संपत राम तो सरपंच के नाम पर धब्बा है। भला उनसे क्या उम्मीद करें। आओ तो काम वक्त पर पूरा नहीं होगा। चलो काम पर लगते हैं। हाँ, तो करना ही होगा। गांव में कोई काले तेल का कुआं थोड़ी ना बन जाएगा जिसे बेचकर हम अमीर बन जाए। हाँ, सही कह रहे हो। गोपाल का खेत छोटा था, लेकिन वह अपने खेत से ही परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी आशा और एक 10 साल का लड़का राघव उसका सहारा थे। एक दिन आशा गोपाल से कहने लगी, हम कब तक इसी तरह मेहनत करते रहेंगे? क्या हमारी किस्मत कभी बदलेगी? इस गरीबी ने तो हमारी जान ही निकाल दी है। आशा, हिम्मत मत हारो। भगवान हमारी मेहनत देख रहे हैं। एक दिन सब ठीक होगा। हमें बस अपना काम सही तरीके से करते रहना होगा। गोपाल का आत्मविश्वास और उसकी मेहनत और उसका प्यार ही था जो इस परिवार को कठिन परिस्थितियों में भी एक साथ रखे हुए था। लेकिन उनकी चिंता का एक कारण था। उनका बेटा राघव, वह बचपन से ही बीमार रहता था। फिर आशा बोली, इस गरीबी से तो हम जैसे तैसे लड़ लेते हैं, लेकिन राघव की यह बीमारी मुझसे देखी नहीं जाती। गांव के आसपास के हर डॉक्टर और वैद्य से इसका इलाज करवा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कल फिर से इसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। आशा अपने बेटे राघव को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने राघव को चेक करने के बाद कहा, असल में जब राघव आपके गर्भ में था तो आपका सही तरीके से ध्यान नहीं रखा गया था। इसके कारण राघव के शारीरिक विकास में कमी आई है। अक्सर ऐसे मामलों में बच्चा जन्म के बाद भी कमजोर रहता है। फिर आशा बोली, अब पता नहीं डॉक्टर साहिबा, गलती कहाँ हुई। हमने तो अच्छे से ही देखभाल की थी। फिर राघव कहता है, डॉक्टर आंटी, क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा? क्यों नहीं बेटा, अगर राघव को शहर ले जाकर किसी अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाया जाए तो यह ठीक हो सकता है, लेकिन उस इलाज में काफी खर्चा आएगा। तो आशा पूछती है, अच्छा कितने पैसे लगेंगे? तो डॉक्टर बताती है, काफी लगेंगे, शायद रकम लाखों में हो सकती है। डॉक्टर के कहने पर राघव का इलाज कराने के लिए गोपाल और आशा उसे शहर ले जाना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण वे जा नहीं सकते थे। इस गरीबी का इतना दुख पहले कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। पैसे होते तो जल्दी जाकर शहर के डॉक्टर को दिखा लाते। फिर गोपाल कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस बार अच्छी फसल हुई तो सबसे पहले यही काम करेंगे। तब तक हमें राघव का काफी ख्याल रखना होगा। अब गोपाल अपने खेत में ज्यादा मेहनत करने लगा। एक दिन हल चलाते हुए अचानक किसी सख्त चीज से टकरा गया। गोपाल ने घबराते हुए हल को बाहर खींचा और देखा कि जमीन से कुछ चमकदार चीज निकल रही थी। उसे बाहर खींचते हुए गोपाल ने देखा कि यह एक सोने का दीपक था जो अब तक जमीन में गड़ा हुआ था। यह क्या है? तो बहुत पुराना दीपक लगता है। इसे घर ले जाकर साफ करता हूँ। गोपाल जब घर आया तो उसने दीपक को साफ किया। तब पता चला कि वो दीपक सोने का है। आशा दीपक को देखकर बहुत खुश हुई। आशा ने दीपक को देखकर खुशी से कहा, वाह, ये तो सोने का दीपक लगता है। सुनो जी, इसे अगर हम बेच दें तो अच्छे पैसे आ सकते हैं।
हम राघव का इलाज करवा सकते हैं। हमारी गरीबी भी इससे दूर हो सकती है। सही कह रही हो आशा, कल ही शहर जाकर इस दीपक को बेच आऊंगा। अब हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। देखो तो यह दीपक कितना बढ़िया है। जैसे ही गोपाल ने दीपक को अच्छे से रगड़ा तो कमरे में एक अजीब सा धुआं फैलने लगा। थोड़ी देर में वहां धुआं एक विशाल और डरावने जिन में बदल गया। जिन की आंखों में चमक थी और वो जिन बोला, तुमने मुझे इस दीपक से मुक्त किया है और अब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। मांगो मेरे मालिक, तुम्हें क्या चाहिए? तो गोपाल कहता है, तुम सच में मेरी मदद करोगे? हाँ, लेकिन याद रखना, इस इच्छा का उपयोग समझदारी से करना। तुम्हारे पास एक ही मौका है। गोपाल सोचने लगा तो आशा बोली, अजी सोच क्या रहे हो? जल्दी से कहो कि हमारे राघव की तबीयत ठीक कर दे। ए जिन बाबा सुनो। गोपाल ने आशा को बीच में रोक दिया। नहीं नहीं आशा, रुक जाओ। अब हम राघव की तबीयत तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन इससे सिर्फ हमारी ही तकलीफ दूर होगी। अगर हम इनसे ऐसा कुछ मांगे जिससे हमारी और गांव की सारी परेशानियां दूर हो जाए तो सबका भला होगा। सही कह रहे हैं आप। गोपाल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हमारे गांव में गरीबी है। अगर हमें काले तेल का कुआं मिल जाए तो हमारी सारी समस्याएं हल हो सकती है। तो जिन कहता है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इस कुएं से तेल निकलेगा जो सोने से भी कीमती होगा। इसका उपयोग सोच समझ कर करना। यह कहकर जिन अचानक गायब हो गया। गोपाल और आशा खुश हुए। अगली सुबह गोपाल जब आशा और मनोहर के साथ खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके खेत के बीचों बीच एक विशाल कुआं खुदा हुआ था। कुएं से गहरे काले रंग का तेल बह रहा था। गोपाल को यह देखकर विश्वास ही नहीं हुआ। तो सचमुच चमत्कार है। भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है। हे भगवान, देखो तो कैसे तेल से लबालब भरा हुआ है। फिर मनोहर बोला, वाह भाई गोपाल, मुझे लगा कि तुम लोग मजाक कर रहे हो, लेकिन मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। गोपाल और मनोहर ने कुएं से तेल निकाला और उसे बाजार में बेच दिया। उन्हें बहुत पैसे मिले। गोपाल ने जल्द ही इतनी बड़ी रकम कमाई कि राघव का इलाज हो गया। उसने अपने खेत की मरम्मत की, परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे और एक आरामदायक घर बनाया। मनोहर का भी यही हाल था। फिर मनोहर कहता है, वाह गोपाल, अब तो हमारे सारे दुख खत्म हो गए। अब मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। मनोहर, करोड़पति बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करना होगा। तुम ठीक कहते हो। गोपाल ने तेल से मिली हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास में लगाया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। किसानों की फसल अच्छे दामों में बिकवाई। फिर गांव के लोग गोपाल को कहने लगे, वाह गोपाल, तुमने तो गांव का रंग रूप ही बदल दिया। इतना विकास तो संपत राम ने सरपंच रहते हुए भी नहीं किया जितना कि तुमने किया है। गोपाल, इस बार सरपंच के चुनाव में उम्मीदवार तौर पर तुम्हें भी आवेदन देना चाहिए। फिर गोपाल कहता है, अच्छा सुझाव है। सरपंच बनने के बाद मैं इस गांव की और ज्यादा सेवा कर पाऊंगा। गांव के कुछ लोग गोपाल के चुनाव में खड़े होने के फैसले की सराहना कर रहे थे, लेकिन गांव का सरपंच संपत राम उससे जलने लगा। अपने खास आदमी शर्मा से बात कर रहा था। वो हमें चुनाव में टक्कर देगा। अरे 20 सालों से हम इस गांव के सरपंच हैं। उसका सारा जोर उस तेल के कुएं पर ही टिका है। हमें उस कुएं पर अपना कब्जा करना होगा। तो शर्मा कहता है, आप चिंता ना करें मालिक, मैं अपने आदमी ले जाकर आज रात ही गोपाल के कुएं पर जाता हूँ। वो उस तेल के कुएं पर ही फुदक रहा है ना। मैं आज रात उस कुएं से सारा तेल निकाल लूंगा। हाँ जा, आज रात को ही जा। कुआं खाली करने के बाद फिर से कुआं भरने में 2-3 दिन तो लगेंगे ना। जब भरेगा तो फिर से जाकर तेल निकालेंगे। संपत राम ने
रात के समय अपने आदमियों को भेजा ताकि वे गोपाल के कुएं से तेल निकाल सके। लेकिन जैसे ही आदमियों ने कुएं से तेल निकालने की कोशिश की, अचानक कुएं से आग के लपटें उठने लगी। यह देखकर सभी डर के मारे भाग गए। अगले दिन जब गोपाल को इस घटना का पता चला, तो उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, यह कुआं सिर्फ मेरा नहीं है, भगवान का वरदान है और इसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। लेकिन अगर कोई इसे नुकसान पहुंचाना चाहेगा, तो यह गांव को नुकसान पहुंचाने के जैसा है। फिर गांव वाले बोले, रुको गोपाल, हम संपत राम को ऐसे नहीं छोड़ सकते। आज तो उसके किए की सजा उसे मिलनी ही चाहिए। कुछ देर में संपत राम के घर पुलिस पहुंच गई। संपत, तुमने गोपाल के तेल कुएं को आग लगाने की कोशिश की है। यह तेल का कुआं गोपाल निजी संपत्ति है, इसीलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तभी गोपाल की आवाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। रुको मैम, यह आग किसी ने नहीं लगाई है। दुर्घटना की वजह से ये आग लगी है। लेकिन गोपाल, आपके गांव के लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है। तो गोपाल कहता है, उन्हें कोई गलतफहमी हो गई थी। इसमें संपत राम जी का कोई दोष नहीं है। फिर इंस्पेक्टर साहिबा बोली, ठीक है, आप ही ऐसा कर रहे हैं तो केस नहीं बनता, हम चलते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर चली गई, लेकिन संपत राम की आंखों से आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो गोपाल, मैंने तुम्हारे कुएं के तेल को चुराने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें तो मुझसे कोई शिकायत ही नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे जलने लगा था, मुझे माफ कर दो। फिर गोपाल बोला, संपत राम जी, गलती इंसान से होती है। आप गलत रास्ते पर चलने लगे थे, लेकिन आपके आंसू बता रहे हैं कि आपको अपने किए पर अब पछतावा है। संपत राम जी, जो हुआ उसे भूल जाइए। हम अपने गांव को आदर्श गांव बनाएंगे और उसका भरपूर विकास करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।